अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स पॉइंट नंबर 10, वज़ू करने वाले के लिए पानी के इस्तेमाल में कोई रुकावट ना हो। जिस शख्स को खौफ हो कि वज़ू करने से बीमार हो जाएगा या इस पानी से वज़ू करेगा तो प्यासा रह जाएगा, इसका फ़रीज़ा वज़ू नहीं है। और अगर इसे इल्म ना हो कि पानी इसके लिए मज़र है और वो वज़ू कर ले जबकि वज़ू करना इसके लिए वाक़ई नुकसानदेह था, तो इसका वज़ू बातिल है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। पॉइंट नंबर 11 से पढ़ना है। वज़ू के अज़ा तक पानी पहुँचने में कोई रुकावट ना हो। अगर किसी शख्स को मालूम हो कि इसके वज़ू के अज़ा पर कोई चीज़ लगी हुई है, लेकिन इस बारे में इसे शक हो कि आया वो चीज़ पानी के इन अज़ा तक पहुँचने में माने है या नहीं, तो ज़रूरी है कि या तो इस चीज़ को हटाए या इस पानी इसके नीचे तक पहुँचाए। अब यहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि अगर एक शख्स है उसके जो है अज़ाए वज़ू पर यानी बाजू पर या चेहरे पर कोई ऐसी चीज़ लग गई है तो उसे ये नहीं पता कि अब ये चीज़ माने है या नहीं। अक्सर लोगों को जैसे मिसाल के तौर पर पेन लगाओ तो नहीं पता होता कि ये माने हैं या नहीं, जबकि वो माने होता है। ठीक है, तो वो अगर वज़ू कर लें और जो है लेकिन वज़ू करने के बाद उन्हें अगर पता लग रहा है तो दोबारा वज़ू कर लें, लेकिन यह है कि उसके अलावा वहाँ तमाम जगह तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। यहाँ तो पहले यह है कि आप उस चीज़ को हटा लें। आपको अगर नहीं मालूम और अगर आपको फिर भी रह जाता है या कुछ, तो फिर आपको हर जगह तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं अगर नाखून के नीचे मैल हो तो वज़ू दुरुस्त है, लेकिन अगर नाखून काटा जाए और इस मैल की वजह से पानी खाल तक ना पहुँचे तो वज़ू के लिए इस मैल का दूर करना ज़रूरी है। अलावा अज़े अगर नाखून मामूल से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो जितना हिस्सा मामूल से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो इसके नीचे से मैल निकालना ज़रूरी है। ठीक है, ये लोग जो मतलब ख़ारान के बाद थोड़े लंबे अगर नाखून है तो ये उनके अहकामात के लिए है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगर किसी शख्स के चेहरे, हाथों, सर के अगले हिस्से या पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर जल जाने से या किसी और वजह से आंवला पड़ जाए तो इसे धो लेना और इस पर मसा कर लेना काफ़ी है। और अगर इसमें सुराख हो जाए तो पानी जिल्द के नीचे पहुंचाना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर जिल्द का एक हिस्सा अकड़ जाए तब भी ये ज़रूरी नहीं कि जो हिस्सा नहीं अकड़ा इसके नीचे तक पानी पहुँचाया जाए। लेकिन जबकि अकड़ी हुई जिल्द कभी बदन से चिपक जाती हो और कभी ऊपर उठ जाए तो ज़रूरी है कि या तो इसे काट लें और यहाँ इसके नीचे पानी पहुँचा दें। ये कह रहे हैं कि अगर आपने मसा करना हुआ हो या आपके पाँव पर या किसी जिल्द पर कोई जल जाए तो उसके फिर बारे में क्या अहकामात है और आपने क्या अमल करना है कि उसके अगर जल गया, कड़ा हुआ है या अगर पानी पहुंचा सकते हैं तो हर जगह तक पहुंचाए। अगर कोई आपके लिए मज़र नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन अगर इतना है कि जिल्द तक आप पानी पहुंचा सकते हैं तो उसे पहुंचाना ज़रूरी है। अगर जिल्द बदन के साथ जो अकड़ी हुई वो है हिस्सा है वो बदन के साथ चिपक जाए तो आप और कभी ऊपर उठ जाती हो तो ज़रूरी है कि आप उसे काट लें। यानी यह कि उसका पानी पहुँचाना जो है आपका ज़रूरी है कि आप पानी पहुँचाएँ। फिर कह रहे हैं जिस जगह को धोना हो या इसका मसा करना हो, अगर इस पर मैल हो लेकिन वो मैल पानी की जिल्द तक पहुँचने में रुकावट ना डाले तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर प्लस्तर वगैरह का काम करने के बाद सफ़ेदी हाथ पर लगी रह जाए जो पानी को जिल्द तक पहुँचने से ना रोके तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं लेकिन अगर शक हो कि इन चीज़ों की मौजूदगी पानी के जिल्द तक पहुँचने में माने हैं या नहीं तो इन्हें दूर करना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपके जिस्म पर लगी है, अगर वो रुकावट बन रही है तो उसे आपको दूर करना ज़रूरी है, लेकिन आपको अगर रुकावट नहीं बन रही तो उसके पानी जो है पहुँच जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक सिंपल सी बात है, फार्मूला एक। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स वज़ू करने से पहले जानता हो कि वज़ू के बाद अज़ा पर ऐसी चीज़ मौजूद है कि जो इन तक पानी पहुंचाने में माने हैं और वज़ू के बाद शक करे कि वज़ू करते वक्त पानी इन अज़ा तक पहुंचा है या नहीं तो इसका वज़ू सही है। ठीक है, अगर वो वज़ू करने के बाद शक कर रहा है कि पता नहीं पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा तो फिर कोई मसला नहीं है, उसका वज़ू ठीक होगा। फिर कह रहे हैं अगर वज़ू के बाद अज़ा में कोई ऐसी रुकावट हो जिसके नीचे पानी कभी तो खुद ब खुद चला जाता हो और कभी ना पहुंचता हो और इंसान
वज़ू के बाद शक करे कि पानी के इसके नीचे पहुंचा है या नहीं, जबकि वो जानता हो कि वज़ू के वक्त इसकी रुकावट के नीचे पानी पहुंचने की जाने मुतवज्जे ना था, तो एहतियात मुस्तहब है कि दोबारा वज़ू करे। क्योंकि उसका एक तो गौर नहीं था और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, तो वो वज़ू दोबारा करेगा। अगर कोई शख्स वज़ू करने के बाद वज़ू के आज़ा पर कोई ऐसी चीज़ देखे जो पानी के बदन तक पहुँचने में माने हो, तो इसे यह मालूम ना हो कि वज़ू के वक्त ये चीज़ मौजूद थी या बाद में पैदा हुई, तो इसका वज़ू ठीक है। लेकिन अगर वो जानता हो कि वज़ू करते वक्त वो इस रुकावट की जानिब मुतवज्जे ना था, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि दोबारा वज़ू करे, ठीक है। अगर उससे पहले ये मालूम नहीं था कि पता नहीं ये चीज़ रुकावट पहले लगी है या नहीं, बाद में मुतवज्जे हो गया, लेकिन उसे बाद में जो है इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि शायद पहले से लगी थी लेकिन मैं मुतवज्जे नहीं था, तो वो फिर दोबारा से वज़ू करेगा। फिर कहना है अगर किसी शख्स को वज़ू के बाद शक हो कि जो चीज़ पानी के पहुँचने में माने हैं वज़ू के आज़ाद पर थी